सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 12 के एक और इंपोर्टेंट टॉपिक में जिसका नाम है अतीत में दबे पांव। ये कभी सोचा आपने ये अतीत के दबे पांव आपको क्या सिखाना चाहता है? अगर तुम्हें लगता है कि हम मॉडर्न हैं तो 5000 साल पीछे जाकर देख लो। भारत पहले भी मॉडर्न था, जहां बिना टेक्नोलॉजी के भी शहर प्लान्ड थे, ड्राइंग सिस्टम परफेक्ट था, जीवन हाईली ऑर्गेनाइज्ड था। फ्यूचर उन्हीं का होता है जो पास्ट को समझते हैं। अतीत के दबे पांव में लेखक ओम थानवी हमें ले जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की गलियों में। चलिए देखते हैं और क्या बताया इसमें। अतीत में दबे पांव मोहनजोदाड़ो के विषय में पढ़ेंगे। ये एक पुरातात्विक यात्रा है। चलिए देखते हैं। इसके लेखक हमारे ओम थानवी हैं। स्थान कहाँ है? देखो, सिंध जो पाकिस्तान में है उसके बारे में जानेंगे। कहाँ पे थी मोहनजोदाड़ो? चलिए देखते हैं। मोहनजोदाड़ो के विषय में पढ़ेंगे। देखिए कहां पे है ये मैंने बताया ना आपको। ये देखो, ये हड़प्पा है, ये हमारा इंडिया है, इंडिया के साथ में पाकिस्तान है और सिंधु नदी के तट पर था ये यहाँ पे मोहनजोदाड़ो, जो सिंध एरिया है पाकिस्तान में, वहां की बातें करेंगे। देखो, मोहनजोदाड़ो को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व विश्व का सबसे पुराना नियोजित शहर है ये। आज से 5000 साल पहले की बातें हो रही। देखो, स्थान कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर है। ताम्रकाल मतलब कॉपर एज का सबसे बड़ा शहर है। चलिए इसके विषय में देखते हैं और क्या क्या मिला है। रखाल दास बैनर्जी 1922 में यहाँ आए और बौद्ध स्तूप की खोज की उन्होंने। उस समय अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों का जो राज था उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने खुदाई का निर्देश दिया, ऑर्डर दे दिया उन्होंने। ऑर्डर देने के बाद क्या हुआ, एक व्यापक अभियान की शुरुआत हुई और दुनिया को सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला। भारत ही नहीं, दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता है ये मोहनजोदाड़ो। उसको देखते हैं। चलिए और क्या क्या मिला है उसके अंदर देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहला क्या है, उस समय नगर की बनावट और बौद्ध स्तूप कैसा था, किस हालत में मिले वो। देखो, जो बौद्ध स्तूप बनाया हुआ था वो 25 फुट ऊंचा था और वो बहुत ऊंचे ऊंचे टीलों पर बना था। टीलों पे क्यों बना था? ताकि बाढ़ से सुरक्षा हो। सिंधु नदी का कभी पानी आ जाए तो उसकी सेफ्टी के पर्पज से उन्होंने पहले ही ऊंचे ऊंचे टीलों पर ये स्तूप बना रखा था। और यह शहर पक्की ईंटों का था, पक्की ईंटों के टीलों पर बसा हुआ था। उस समय टीलों के ऊपर बना रखा था वो पक्की ईंटों से। पुरातत्व विभाग द्वारा इसे गढ़ या सत्ता केंद्र कहा जाता है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया की छत पर हो खड़े हो। और यहाँ पे क्या मिला है, एक महाकुंड मिला है। वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है वो। ये जलरोधी ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का प्रयोग हुआ है। उस समय जलरोधी एक पदार्थ बनाया गया, चूने और चिरोड़ी का, गारे मतलब मिक्सर का, एक उसका प्रयोग करके जिससे पानी का रिसाव बाहर ना हो, उन ईंटों में यूज किया गया ताकि इस कुंड का पानी बाहर ना निकले। और इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने, चेंजिंग रूम बनाए गए। देखो, इस तरफ और यहाँ पे चेंजिंग रूम बने हैं 3 साइड में, जहां पे नहाने के बाद कपड़े चेंज कर सकते हैं। और क्या है, वाटर सप्लाई का एक कुआं है वहां पे। वाटर सप्लाई कैसे होती थी इस कुंड में? एक वहां पे कुआं मिला है, उस कुएं से उसका पानी पूर्ति होती थी। अभी देखो, इसके दोनों तरफ ये एक उत्तर से और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं इनमें घुसने की, निकलने के लिए। इसकी चौड़ाई 25 फुट है। इस कुंड की चौड़ाई 25 फुट है और इसकी लंबाई 40 फुट है और 7 फुट ये गहरा है। यह है सामूहिक स्नान और अनुष्ठान का प्रमाण है। सामूहिक स्नान मतलब है जैसे हरिद्वार वगैरह में जाते नहाते हैं ना और अनुष्ठान करते हैं, उस तरह का कोई ये कुंड बना हुआ है जहां पे इसका प्रयोग होता था आज से 5000 साल पहले। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या मिला है इसके अंदर। और क्या है, देखो, उस समय आज से 5000 साल पहले जल प्रबंधन और उसकी निकासी कैसी थी उसके बारे में देखते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता अपनी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। को कुओं का शहर बोला गया है क्योंकि लगभग 700 पक्की ईंटों से बने हुए कुएं मिले। 700 बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए उसे कुओं का शहर कहा गया है। और क्या मिला है, नालियां। उस समय की जो नालियां थी पक्की ईंटों से बनी है और वे ढकी हुई है। जो वेस्ट पानी निकलता था वे नालियां भी पक्की ईंटों से बनी है और उनको कवर किया गया है। और क्या मिला, देखो, हर घर में एक स्नान घर मिला, हर घर में एक बाथरूम मिला है। पानी निकासी की ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था इतिहास में इससे पहले नहीं मिलती है।
चलिए और देखते हैं और क्या क्या मिला है, देखते हैं आगे। नगर परियोजना उस समय कैसा था, ग्रिड सिस्टम कैसा था। मुख्य सड़क 33 फुट चौड़ी है, देखो, और ये जो सड़क है ये सीधी, सड़कें सीधी हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री पर काटती हैं, बिल्कुल सीधी हैं। और क्या है नई चीज इसमें, देखो, घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं पीछे की गलियों में खुलते थे। देखो, घर के जो दरवाजे हैं वो पीछे की गलियों में खुलते हैं, ना कि मेन रोड पर। ये भी एक अलग चीज थी। क्यों थी? धूल और शोर से बचाव के कारण। इन मेन रोड से तो, मेन गलियों से तो आवागमन रहेगा, पर धूल और शोर से बचने के लिए एंट्री एग्जिट छोटी गलियों में था। यह एक अनुशासित और आधुनिक शहर था। आज से 5000 साल पहले देखो मॉडर्न था कि नहीं, ये बताओ अपना। अभी आगे देखते हैं और क्या मिला है। देखो, गढ़ के प्रमुख भवन, जो गढ़ में प्रमुख भवन क्या है, देखो, एक विशाल कोठार मिला है। कि विशाल कोठार, एक स्टोरेज मिला है बहुत बड़ा। उसमें क्या है, अनाज जमा करने के लिए है, वो हवा के प्रवाह के लिए व्यवस्था है, वेंटिलेशन की भी सुविधा थी उस समय। कॉलेज ऑफ प्रिस्टस, महाकुंड के पास एक विशाल इमारत है, धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र था वो। और क्या है, सभा भवन मिला, एक असेंबली हॉल मिला है, जो 20 खंभों वाला बड़ा हॉल है, राज्य का सचिवालय है वो एक तरह से, इतना बड़ा मिला है। और क्या है, देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ कोई राजमहल या भव्य मंदिर नहीं मिले। और देखो क्या मिला, बहुत सारी चीज। लोअर टाउन कैसा था वहां पे उस समय, देखो, रिहायशी बस्ती कैसी थी, गढ़ के पूर्व में रईसों की बस्ती थी। घर ईंटों के हैं, दीवारें मोटी हैं, औसत आकार घर का 30 बाई 30 फुट चौड़ा, 30 फुट लंबा है। और एक वहां पे मुखिया का घर मिला है, जिसके 2 आंगन है, उसमें 20 कमरे हैं। गढ़ के पश्चिम में रंगरेज का कारखाना मिला है। रंगरेज मतलब जैसे कपड़े डाई करने के लिए होता है, इस तरह का एक कारखाना मिला है जहां पे कपड़े डाई होते होंगे। और देखते हैं और क्या क्या मिला, देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है। अभी देखो, कला और मूर्ति, कला और मूर्तियां क्या मिली है। एक याजक नरेश की एक मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाले नरेश है, और दुशाला ओढ़े हुए हैं। दुशाला मतलब जैसे कोई शॉल वगैरह ओढ़ लेते हैं ना, उस तरह का। और इसमें भव्यता नहीं है, चमक धमक नहीं है, कला है, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से नक्काशीदार। और क्या मिला है, देखो, एक प्रसिद्ध नृत्य की, डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति मिली है। दुनिया भर के पुरातत्विक इसे मास्टरपीस मानते हैं। ये मूर्तियां छोटे आकार की है, ज्यादा बड़ी भी नहीं, छोटी छोटी है। चलिए और क्या क्या मिला देखते हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है, देखो, हमारे पुराने समय में। और क्या, देखो, अजायब घर, जो रोजमर्रा की चीजें थी उनके में क्या मिला है, उनके विषय में क्या बताया। देखो, काला पड़ गया गेहूं, जो गेहूं की बाली है वो स्टोर में थी तो काली पड़ गई है, काफी दिन से रखी हुई। तांबे और कांसे के बर्तन मिले हैं। मोहरे मिली है, मोहरे मतलब स्टैंप, स्टैंप मतलब सील। चौपट की गोटियां मिली हैं, उस समय चौपट खेलते थे, जैसे महाभारत में भी चौपट खेलते हैं ना शकुनी, वैसी चौपट की गोटियां मिली हैं। और क्या है, मिट्टी की बैलगाड़ी और खिलौने मिले हैं। तोलने के बाट मिले। तोलने के बाट समझते हैं, जैसे हम शॉपकीपर पे जाते हैं, कुछ 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो कुछ सामान दे दो, 2 किलो, तो वे जो बाट होते हैं ना, बाट जिससे वो तोलता है, वे पत्थर के बट्टे भी मिले हैं। कांसे का आईना मिला है। आईना मतलब जिसमें हम चेहरा देखते हैं, दर्पण बोल देते हैं, मिरर। यहाँ कोई हथियार वेपन नहीं मिले। देखो, सब और महत्वपूर्ण बात क्या है, कोई भी वेपन नहीं मिला है उस समय। निष्कर्ष क्या है, यह एक शांति प्रिय सभ्यता थी। यहाँ मारकाट नहीं थी, सब कुछ मेरा, ये मैं राजा बन जाऊं, ऐसा कुछ नहीं था उस समय। कोई भी वेपन नहीं मिला है, कोई हथियार ही नहीं मिला उस समय का। चलिए और देखते हैं और क्या क्या मिला है आगे। सामाजिक ढांचा कैसा था उस समय, यहाँ पर समाज पोषित सभ्यता थी, जो समाज को सहायता करती थी आगे बढ़ाने के लिए। आज की तरह नहीं था। और क्या मिला, देखो, कोई राजा नहीं था, न भव्य महल है, न मंदिर है, न समाधियां हैं। अनुशासन ताकत के बल पर नहीं, स्वेच्छा से था। लघुता में महता, आम आदमी की जरूरतों पर ध्यान दिया जाता था उस समय। यहाँ का अनुशासन सामाजिक और धार्मिक था। देखो कितनी अच्छी बात है, समाज पोषित सभ्यता थी उस समय। आज की तरह राज पोषित नहीं है, राजा सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही घेर लू सब कुछ,
सब पर कब्जा मैं ही कर लूं, ऐसा नहीं था। बिल्कुल प्यार से रहते थे और ताकत के बल पर अनुशासन नहीं था, बिल्कुल स्वेच्छा से इंसान अपनी इच्छा से स्वेच्छा से अनुशासन पालन करता था। चलिए और क्या बताया, देखते हैं आगे। कितनी अच्छी सभ्यता थी हमारी, देखो सौंदर्य बोध उस समय देखो क्या था। सिंधु सभ्यता की खूबियां उसका सौंदर्य बोध है। कैसे है? बर्तनों पर चित्रकारी है। आज से 5000 साल पहले भी बर्तनों पर चित्रकारी होती थी, बहुत ही अच्छी डिजाइन जो हमें आकर्षित करती थी। मोहरों पर निकासी थी, मोहरों मतलब सील पर भी निकासी थी उस समय। देखो कैसे तैयार कई होंगे उस समय सील, सोचने पे मजबूर करती है हमें। आभूषण और केश विन्यास थे। आभूषण जो जेवर वगैरह होते हैं, केश विन्यास जो आजकल लड़कियां जैसे एयर क्लिप या सेफ्टी पिन लगाती हैं उस तरह की, वो जैसे वो उस केश विन्यास होते थे। आज से 5000 साल पहले भी तो बालों को हैंडल करने के लिए कुछ होता होगा ना, तो उस टाइम भी था ये। यह सभ्यता राज पोषित या धर्म पोषित नहीं बल्कि समाज पोषित थी। चलिए और देखते हैं और क्या क्या बताया है इसमें। देखो एक रहस्य है और विरासत भी है। यह एक रहस्य भी बना हुआ है, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता एक रहस्य भी है और हमारी विरासत भी है। कैसे है रहस्य, कैसे है? अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ऐसी स्क्रिप्ट मिली है वहां पे, जो लिपि की मिली है वो आज तक पढ़ नहीं पाए उसको हम। विरासत में हमें क्या क्या मिला है? देखो सुइयां मिली है, नीडल्स। कैसी? तांबे व कांसे की सुइयां मिली जो गर्मियों के लिए यूज होती थी, गर्मियों में यूज होती थी। सोने या चांदी की सुइयां रेशम के लिए यूज होती थी, ये गर्मी के कपड़ों के लिए, ये रेशम के कपड़ों के लिए। हाथी दांत की सुइयां भारी कपड़ों के लिए, उनसे सिलाई होती थी। तो आज हमने पढ़ा मोहनजोदाड़ो के प्राचीन सभ्यता का एक जीता जागता नमूना है इसके विषय में। तो आज हमने मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़ा। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है, जो अपनी जड़ों को जानता है वही असली स्ट्रांग होता है। अपने इतिहास को जानो और खुद पर गर्व करना सीखो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।